नागौर का प्रसिद्ध श्री रामदेव पशु मेला अब संकटग्रस्त होने की कगार पर है। कारण है सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम। खासतौर पर इस मेले में नागौरी नस्ल की भैंसों की खूब बिक्री हुआ करती थी और इसके लिए भैंस के बच्चों की बिक्री यहां का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। लेकिन नए नियम के मुताबिक पशुपालक मेले में 3 साल या फिर उससे कम उम्र के बच्चों को नहीं ला सकते हैं, जबकि पशुपालकों और खरीदारों का कहना है कि 3 साल का भैंस का बच्चा बहुत बड़ा होता है, ये उम्र सीमा घटानी चाहिए। इसके अलावा गौवंश की बेचने वालों के साथ मारपीट भी एक बहुत बड़ा कारण है। नागौर से खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको भी। नागौर का विश्व प्रसिद्ध श्री रामदेव पशु मेला अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझता दिखाई दे रहा है, जहां लाखों की संख्या में पशुपालक नागौरी नस्ल के बैल और अन्य पशुओं को लेकर पहुंचते थे। नागौर में अब ये संख्या सैकड़ों में सिमट कर रह गई है। कारण सरकार द्वारा 3 वर्ष तक के बछड़ों के परिवहन और खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है। अब पशु मेलों की रौनक छिनती नजर आ रही है। पशुओं की संख्या भी वैसे नागौरी बैलों की धीरे धीरे कम होती जा रही है। पशुपालक पशु पालते थे, वो मेले में परिवहन की समस्याओं को देखते हुए, मशीनरी युग को देखते हुए पशु पालने कम भी कर दिए हैं। तो इस प्रकार ये पशुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2000 तक उसके बाद जो 2 वर्ष के बछड़े उस टाइम जाते थे और 2 से मिलाकर 3 वर्ष की जो आयु कर दी थी, 3 वर्ष तक कोई पशुपालक नागौरी बैलों को रखना नहीं चाहता। और ये भी एक मुख्य कारण है कि 3 वर्ष बहुत ज़्यादा होता है, लालन पोषण में बड़ा खर्चा आता है। तो वो अगर 2 वर्ष इसके कर दी जाए तो वाकई मेले में कुछ रौनक वापस आ सकती है। जानकारों का कहना है कि 3 साल का बछड़ा बैल बन जाता है। इस पर रोक लगाना तर्क संगत नजर नहीं आता। 3 वर्ष का बैल MP, UP जैसे प्रदेशों में खेती में भी काम में लिया जाता है, जिस पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक कतई उचित नजर नहीं आती। पशु खरीद बिक्री पर नए नियम, 3 साल के बछड़ों की बिक्री पर रोक को 2 साल करने की कोशिश। हनुमान बेनीवाल ने उम्र कम करने की वकालत की, 3 साल की उम्र सीमा कम करने की कोशिश। नागौरी नस्ल की भैंसों की बिक्री हुई मुश्किल। 2000 से ज्यादा पशु मेले में पहुंचे, 1156 सबसे ज्यादा ऊंट पहुंचे। बैल और घोड़े भी बड़ी संख्या में पहुंचे। 19 जनवरी से शुरू हुआ है मेला, 1 फरवरी 2026 तक रहेगा मेला। पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर पर कथित गौरक्षकों द्वारा पशुपालकों के साथ मारपीट और उन्हें परेशान करना भी अब मेले की रौनक को खत्म कर रहा है, जिसके डर से अब पड़ोसी राज्यों के पशुपालक भी गोवंश को लेकर मेले में आने से कतराने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन के दावे की पोल लगातार खुलती नजर आ रही है, जो इस मेले की रौनक को बचाए रखने के लिए नाकाफी है। नागौर जिला का नाम चाल तो हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान में नागौर जिला का नाम बंद हो जाए कि नागौर जिला का गौरव प्रसिद्ध हो, गाय प्रसिद्ध, बैल प्रसिद्ध, दुनिया में नाम है। एक बैल देवास जिला में करोड़ रुपया देवे बैल का, करोड़ रुपया देवे एक बैल। नागौर जिला का मेरे पास मुँह गया है, एक ही बैल का करोड़। मेरे साथ में चलो, अभी मैं दिखाता हूँ वीडियो, माल को बात कराता हूँ, ठीक है कोनी? तो उसे माल खिलाता है, ऐसे थोड़ी देता करोड़ रुपया। पर गवर्नमेंट खत्म होगी की कोनी, जानवर एक बार दाल आगे रेस में चाले, नागौर को चाले और कोई दशा को कोई डाले। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस पूरी परेशानी को वो रखने की कोशिश करेंगे, ताकि 3 साल के बछड़े पर लगी रोक को हटाया जाए। वहीं इस रोक को 2 वर्ष तक किया जाए, ताकि पशु मेलों में आने वाले नागौरी नस्ल के विश्व प्रसिद्ध बैल पहुंच सके और पहले की तरह मेले की रौनक भी बनी रहे। मेले का अस्तित्व खत्म इन सरकारों की जिद की वजह से हो रहा है। 3 साल के बछड़ों में जो रोक लगी, नागौरी नस्ल का हमारा बछड़ा और बैल पूरे विश्व में विख्यात है। विश्व में सबसे अच्छा बैल और अगर बछड़ा है तो नागौर का ही है, जिसे लोग आज भी पालते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मैंने कई लोग मेरे से मिलते हैं, कह रहे साहब आपके वहाँ का बढ़िया सा बछड़ा चाहिए, बैल चाहिए, हम पूजा करेंगे उसकी, उसको पालेंगे। 3 साल का बछड़ा तो बैल बन जाता है। तो हमने ये मांग करी थी 3 साल के बछड़ों पर रोक हटे। सरकारें भी इसमें पता नहीं क्या देरी किस बात की है कि सरकारों में जब विधानसभा में था, बार बार हम प्रयास कर रहे थे और प्रयास करने का परिणाम ये कि सरकार ने हाँ भरी कि मुफ्त समिति बना के वो 3 साल हम 2 साल का करें, वो 2 साल तक के बछड़े को बाहर नहीं ले जाया जाए और 3 साल वाला हम जो राइडर इसको हटाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये मामला नहीं बैठ रहा है। लोकसभा का सत्र आ रहा, इसमें मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगा।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक और मेला प्रभारी डॉक्टर महेश कुमार मीणा कहते हैं कि मेले में प्रवेश के स्थानों पर कुल 7 चौकियों की स्थापना की गई है। 19 जनवरी से शुरू हुआ ये पशु मेला 1 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार को सफेद चिट्ठी प्रारंभ की गई थी। पड़ोसी राज्य में यूपी ये जो भी परचेजर्स हैं, जो खरीदार हैं, वो सभी किसी अन्य राज्य के होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जो पड़ोसी राज्य है हमारे, तो वहाँ जाते हैं। तो उसमें उनके स्टेट में कुछ इश्यूज भी आए थे। तो राजस्थान में कभी आया तो उसको रिजॉल्व भी किया है। तो हमने राज्य के जो बॉर्डर के जितने भी जिले हैं हमारे, उनको भी सबको, वहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन सबको भी पत्र लिखा गया है। डीजी साहब को, डीजीपी राजस्थान और सचिव महोदय के माध्यम से अतिरिक्त सचिव गृह, उनको भी इस बारे में अवगत कराया। वहाँ से सभी से कम्युनिकेशन है। आशा करते हैं ऐसी कोई चीज नहीं होगी और अच्छे से मेले का। एक तरफ पशुओं को लेकर सरकार के नए नियम ने पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ आए दिन गोवंश को लाने ले जाने वालों पर भीड़ आक्रामक रही है। अगर कोई शख्स गोवंश को खरीद बिक्री के लिए भी ले जा रहा है तो गोरक्षक उन पर टूट पड़ते हैं और बिना कोई जांच पड़ताल किए पशुपालकों से मारपीट करते हैं और कई बार तो उनकी जान तक चली जाती है। ऐसे में सरकार की तरफ से नियमों की थोड़ी रियायत और पशुपालकों की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए, नहीं तो श्री रामदेव पशु जैसे मेले धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे। नागौर से संवाददाता लोकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।